और बता ब्रो, क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, चल रहा है। तू बता हम्म। क्या चल रहा है इन लाइफ। बस सब चंगा सी यार, मैं तो सोच रहा था साथ बैठ के रिकॉर्ड करेंगे, बट यही पॉसिबल है मेरे हिसाब से अभी के लिए तो। हाँ यार, बिकॉज ट्रैवल स्केड्यूल बहुत हैवी है मेरा। मैं जब से हम्म। जैन शुरू हुआ है 2 ही दिन था दिल्ली में। हम्म। सो देयर आर फ्यू थिंग्स कमिंग अप, गुड थिंग्स कमिंग अप। वी हम्म। आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद नेटफ्लिक्स, डूइंग अ व्हिच लॉट आई ऑफ कांट वर्क विद अनाउंस नेट। राइट नाउ। अच्छा, तो फिर या चल क्यों देता, बताना ही क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं, बिकॉज अभी प्री प्रमोशन प्रमोशन मैं मार्केटिंग वाला हूँ भाई। बस I ऐसे have to be, प्लग इन कर देगा, ओह आई एम सॉरी आई कांट टॉक अबाउट हाँ, कपिल शर्मा नहीं करता प्रमोट। इट। So a few things going on with Netflix or some things in basketball too. So उसके लिए I have to keep traveling to Bombay. हम्म। बाकी तू बता क्या चल हाँ। रहा है? How's everything? I keep seeing your podcasts with other people, man. Amazing artists you guys, manage to get, and very insightful meetings. Good for new true artists who want to learn, who want to grow. जिनको हम्म। क्लू नहीं है, बिकॉज हम्म। बहुत सारे क्लूलेस लोग हैं और बहुत सारे क्लूलेस लोग हैं जो उन क्लूलेस लोगों को गाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिल्ली मार्केट की ना, कि if you go and ask someone, So cute. they will be like कि भाई चलो करते हैं, पर उन्हें खुद नहीं पता क्या करना है। समझ रहा है? तो कई बार मैंने देखा है जब कोई मेंटोर मेंटी टाइप का ऐसे कॉन्वर्सेशन में दोनों एक दूसरे से क्यू ढूंढ रहे होते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे कुछ तो बोल दे जो भाई। पहले बोला प्लान वही है। हाँ, तू बता सीन क्या है? हाँ, तो और बता भाई। बस टेल कुछ मी नहीं द यार। थिंग्स यू वांट। हाँ यार, मेरे को तो तेरे साथ तो यार आई वांटेड टू टॉक अबाउट फन स्टफ ओनली, फन जोक। अच्छा, आई एम और तो नॉट मेरे लिए वर्थ द सीरियस टॉक। है, हाँ ऑफ कोर्स ब्रो। आई एम नॉट वर्थ द सीरियस टॉक। हाँ, और तो वही the first thing that came to my mind was about this guy Munawar Faruqi, so I thought let's just talk about him only. क्या सीन वेरी है? वेरी very very sad scene by. I हम्म। think we are so the worst part is the first time I saw this guy performing right in हम्म। Habitat. He performs in Habitat usually, ठीक है, वो हम्म। बॉम्बे में हाँ। खार में है ये जगह। तो मैं हम्म। वही, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई एम इन बॉम्बे आई लिव देयर इन हैबिटेट, इज इन अ टाउन हाउस, ओयो हम्म। का जो टाउन हाउस प्रॉपर्टीज होती है ना। हाँ। सो आई स्टे हाँ। देयर ओनली। सो हैबिटेट इज लाइक वेयर वी हैव ब्रेकफास्ट, फिर वहां पे शोज वोज देखते हैं। सो द हाँ। फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस गाय परफॉर्मिंग ब्रो, आई थॉट ही इज अ वेरी एंटी Muslim kind of a guy because he had एंटी such मुस्लिम। good, yeah, he had such good satire on Muslim people na. Matlab, हाँ। for a हाँ। lot of things, for the burqa system, for a या lot, he was very vocal about things that people don't want to talk about. तो मेरे को या। लगा कि भाई ये बंदा बहुत सही है। ये हम्म। मतलब मुस्लिम होके outrightly बात कर रहा है, right? हम्म। And then he हम्म। has good satire for Hindus also, for Christians also. So for example, a lot of comedians throughout the in the globe, by Dave Chappelle, हम्म। Russell Peters, Chris D'Elia, बहुत सारे लोग जिनके बारे में लोग जानते हैं। I'm not talking about the super intellectuals क्योंकि उनकी तो बात किसी को समझ ही नहीं आती। वो तो मतलब एकदम गिव अप कौन है करते थे ऐसे, लोग कौन है वहां। ये सुपर इंटेलेक्चुअल? जैसे ये यार अपना जॉर्ज, क्या नाम है इसका, चैपलिन, चैपलिन है, क्या है, चैपलिन, कार्लिन। कार्लिन कार्लिन, कार्लिन, वो हाँ तो हाँ मर गया हाँ भाई, उसको हो गए बारह हाँ। पंद्रह साल मरे। मतलब भाई, और एक वो दूसरा पुराना बिल बिल हिक्स हिक्स, आई थिंक। बिल हिक्स, हाँ। यस, दीज ना, अब ये लोग बात करते थे तो समझ ही नहीं आता था इनके पुराने शोज देखेगा तो, मतलब ब्रो। ये लोग हाँ, एंटी बिल एंटी। हिक्स का तो मैं देखता था भाई, बंदे एक कोई बूढ़ी सी बंदी को पकड़ लिया उसने, आगे उसपे चीखे जा रहे 2 घंटे के लिए, वो बंदी घबराई हाँ, है। अरे ब्रो, वो एंटी एंटी मतलब वो एंटी एंटी गवर्नमेंट बातें करता था और फिर एकदम ऐसे बहन इल्यूमिनाटी पे पहुंच जाता था कॉमेडी के नाम पे, समझ रहा है? तो अगला मतलब सोच रहा होता था कि यार मैं मतलब $250-300 देके बहन ये क्लास करने हो गया मैं। और वो फुल तो बैटमैन वाला कोट पहन के आता था भाई, मेरे को तो बड़ा ही हाँ 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 हाँ। लार्जर देन लाइफ वाला तो सीन। हाँ एग्जैक्टली, वेरी लार्जर देन लाइफ, बट वेरी लाइक, मतलब उसके थॉट्स और आज के जो नए फिलोसोफर्स हैं यार, मतलब जो न्यू एज हम्म। फिलोसोफर्स जिनको बोलते हैं मिलेनियल फिलोसोफर्स, जैसे अपना नोआ हरारी और ये सारे जो बंदे हैं, ये इन लोगों के हम्म। थॉट्स कितने मिलते थे, यू नो, लाइक पीपल हु हैव रिटन बुक्स दैट आर सुपर, यू नो, क्या बोलूं मैं, इंटेलेक्चुअल भी बोलूंगा, एंड थिंग्स दैट वी डोंट टॉक अबाउट। जैसे अभी एक मूवी आई थी, डॉक्यूमेंट्री आई थी ऑन द इंटरनेट, नाम भूल रहा हूँ, सब देख रहे थे, मतलब दिस वाज बाय टर्स्टन हैरिस। सो टर्स्टन हैरिस 2010 से बी टॉकिंग अबाउट इंटरनेट राइट्स, आपके क्या राइट्स हैं, आप क्या करना चाहिए इंटरनेट में, बट नो वन हैज बीन लिसनिंग टू इट।
and then he made that particular Netflix documentary and everyone went crazy. सबको लगा हाँ dude बात क्या तो सच बोल सोशल डिलेमा या कुछ उसकी बात कर रही है? Social Dilemma, exactly. That's also by Thurston Harris. And Thurston Harris has been educating the world about the hazards of internet and the data privacy and all that things for a long time now. But as soon as he made it into a mainstream, so mainstream is a good way of, connecting with a lot of people. So I am not against mainstream. So coming back to the topic, this Faruqi guy, when I saw him, मेरे को लगा यार ये, I'm very bad with names, first of all. So this guy, when I saw, मेरे को लगा यार ये तो बड़ा सही बंदा है, इसका satire है, common है सबके लिए, ब्रो जब उसने फर्स्ट वीडियो पोस्ट करी थी ना, हाँ सॉरी हाँ बोल मेरे को रजोरा करके जो जाट है वो भी बड़ा अच्छा लगता है, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी वाला। हाँ, वो मेरी तरह आदमी फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में सबसे, ठीक है। तो मेरे को फारूकी बड़ा सही लगा। तो मैंने अभी जब ये अरेस्ट हुआ ना, तो आई वेंट बैक एंड सॉ व्हाट ही सेड, और भाई मेरे को लगा भाई एक होता है इंटॉलरेंस, समझ रहा है, फिर एक होता है कि तुम आदमी लंडो, ठीक है। तो ब्रो हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि भाई हम लोग लाइक वी आर सो ऑफेंडेड ऑल द फकिंग टाइम। और भाई मोस्टली मैंने देखा ये वो वाले बंदे होते हैं, जैसे मैंने ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, वोकल से ज्यादा ब्रो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये वोक यंग वोक जनता इज व्हाट आई एम सेइंग, दे आर वेरी ऑफेंडेड। हाँ सो मेरे को मैंने ये नोटिस करा कि भाई अभी जो लेटली जो चीजें हो रही है उसमें भीड़ में अगर तू देखेगा ना, जो लोग मार रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी लाइफ में या तो किसी को मारा नहीं या बिना झुंड के किसी को नहीं मारा, और प्रोबेबली इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्योंकि ये लोग सही नहीं है लाइफ में, कहीं इनका कुछ कॉम्प्लेक्स है जो ये निकाल रहे हैं दूसरों पे। तू समझ रहा है मेरी बात? मतलब आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ पीपल हु हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आई एम आल्सो टेकन वेरी, क्योंकि मैं तो खुद इतना वोकल हूं, मैं खुद वीडियोस बनाता था, इफ यू रिमेंबर आई स्टॉप्ड बिकॉज़ आई सेड समथिंग अबाउट श्रीदेवी एंड आई गॉट डेथ थ्रेट्स फ्रॉम द साउथ। मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा रीच हो जाएगा मेरी खुद की वीडियोस का, पर जब मुझे आया तो मैंने बोला नहीं करना ब्रो, क्योंकि तेरे जाट दोस्तों का क्या फायदा अगर एक साउथ इंडियन ने धमका दिया तेरे को? नहीं बात एग्जैक्टली बता, नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन धमका के बैंचो इंडियन फिल्म करके भाग गया। मैंने उसको बोला भी, मैं कब मैंने उसको बोला भी मैं अय्यर को जानता हूँ, जेठालाल वाला कहने का मतलब ये। हाँ, so things have been a little off these days, but yeah, this Faruqi thing is not good, bhai. Not good at all. मैंने पता है फर्स्ट इसको देखा था, ये वाला जो इसका एक गोधरा वाले जो इसकी वीडियो थी ब्रो, 500 व्यूज थे, तब मैंने उसके नीचे कमेंट किया ब्रो बहुत ही तोड़ वीडियो है, और उसने नीचे लाइक वाइक करके कमेंट भी किया था उस टाइम। तो उसके 5-6 सब्सक्राइबर्स थे वो, बस मेरे पास उसी दिन ही ना पॉप अप हो गई। He was a fairly young guy, यार, he got popular like this, मतलब because he had content, like he had such good content, भाई। एक और चीज मैंने भाई, मतलब पुराने अगर तू पोएट सुनेगा ना अर्पित, अगर अच्छे पोएट, जैसे जेएनयू से कई पोएट्स निकले, एक पोएट था विद्रोही करके, उसको सुनेगा, ये लोग भाई बहुत भयंकर सटायर था इनके पास यार। सटायर इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू हैव। हर बंदा सटायरिकल नहीं हो सकता, हर बंदा आयरॉनिकल नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है किसी सिचुएशन को इडियट प्रूफ बनाने के लिए कि सबको समझ भी आए, समझ रहा है? तो ये तो कर रहे हैं भाई वो, एंड अगर हम ऐसे आर्ट को सप्रेस करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आई थिंक इन द लॉन्ग रन। आर्ट को भी सप्रेस करना क्या ब्रो, मतलब मुनावर का तो मेरे को ये बुरा लगा कि he did not even do that joke. It was said कि they heard him talking about the joke backstage. Bro, एक ना मेरे को आजकल लगने लगा है लाइफ इज इन द, वो बोलते थे ना लाइफ इज इन द स्टेरियोटाइप्स, एक कहावत थी, ये लाइफ इज इन द क्लीशेज, राइट? आजकल पुरानी एक कहावत थी कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, ठीक है, कि वो सियार और भेड़िया वाली कहानी, समझ रहा है? मेरे को ऐसा लगता है आजकल यही हो रहा है। अब कल जो हुआ फार्मर प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट शिट, राइट, व्हाटएवर हैपेंड वाज वेरी सैड। तू इसको इस पर्सपेक्टिव से सोच कि मेरे रिपब्लिक डे पे, मेरे देश के, मेरे रेड फोर्ट पे सब कुछ तो मेरा ही है ना ब्रो, आई पे माय टैक्सेस, आई ओन एवरीथिंग, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑल दीस थिंग्स आर पब्लिक, राइट? मेरा ही देश है। मुझे कितना एम्बैरेस फील हुआ कि मेरे घर में जो लड़ाई हुई उसका तमाशा बन गया पूरे ग्लोबल स्केल में। अगर हम देखें तो इसको हम लोग इस पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देखते? अब जैसे मैं तेरे को छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं और तू अभी बात कर रहे हैं तो मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, तू दिल्ली से बात कर रहा है। हम इंडिया के बाहर जाएंगे तो हम इंडियन हो जाएंगे, हम एशिया के बाहर जाएंगे तो हम एशियन हो जाएंगे, समझ रहा है? और अगर हम धरती के बाहर चलेंगे, कभी लाइफ में जा रहा है जैसे यॉन मस्क जा रहा है, तो हम एलियन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज रिलेटिव। हम अपनी एग्जिस्टेंस हिंदू मुस्लिम या ऐसा जो भी, मतलब रीजनिज्म रिलीजनिज्म जो भी है, हम वैसे में अपने आप को देख रहे हैं, रादर देन हम ऐसा देखें ना कि अगर हम सारे वर्सेस द वर्ल्ड, आई थिंक दैट्स इवन अ बेटर वे ऑफ लुकिंग। देखो, आप कहीं ना कहीं तो छोटी बात करोगी, आप कहीं ना कहीं तो जेनरिक बात करोगी, बट अगर हम ये जेनरिक बात करें कि भाई हम अलग है और वो अलग है,
एंड अपनी देश की इज्जत ही बचा लो। जैसे मम्मी बोलती थी ना, घर की इज्जत बचा ले बेटा। हरामियत तो करता ही था बचपन में मैं, ऐसा नहीं कि तू भी नहीं करता था, पर मम्मी बोलती थी अपने घर के आसपास मत किया कर, घर की इज्जत कम से कम बचा। तो हम बोलते घर की इज्जत गन भी मचा बचानी पर है घर तो में बेटा मत तो। मचा। हाँ। मैं बड़ी जेनरिक बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जेनरिक बातें ही बहुत बड़ी हो जा रही है दोस्त, समझ रहा है? इंटेलिजेंट बात करने का टाइम ही नहीं है किसी के पास, है ना? सो भाई बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठा रहे, कर भी रहे, पर पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब आई थिंक या तो गलत आवाजें उठ रही है या गलत तरीके से आवाजें उठ यार रही है, पता या है बात क्या है, मेरे को लगता है कि मुनावर वाले सीन में ना वो फंसा क्यों। देख अब चीजें कर रहा है, संजय रजौरा भी कर रहा है, कुणाल कामरा भी कर रहा है, वरुण ग्रोवर भी कर रहा है। जब तुम चीजें खुले आम करते हो ना, कि मतलब तुम्हें कोई डर नहीं है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं तुम्हारे फंसने के। जहां तुमने बोलना शुरू कर दिया ना कि हाँ ये दैट डिड नॉट गो राइट, मैं ये नहीं बैलेंस करने चाहता, लग गए। बिल्कुल सही हाँ बोल रहा है, बिल्कुल अग्रीड। रैशनलाइज करने लग गए, तो वो फिर वो ब्रो होता ही नहीं है भाई। मतलब तू ब्रो डॉन। दुनिया बता। ब्रो दुनिया रेडिकल लोगों से डरती है मेरे हम्म हिसाब से, हम्म समझ रहा है? हम्म पूरी दुनिया रेडिकल लोगों से डरती है, चाहे वो रेडिकल हिंदू हो, चाहे वो रेडिकल मुस्लिम हो, तू चाहे वो देख रेडिकल ना एथीस्ट कि हो। जैसे छोटी सी चीज है, चार्ली शीन है, चार्ली शीन भाई कितने सालों से उसकी कितनी रिपोर्ट्स आती थी, ये करता था वो करता था, प्रोस्टिट्यूट्स ये वो, एड्स हुआ, एड्स के बाद उसने इधर पहनाया, बट उसका एटीट्यूड समझ रहे कि मतलब ही डिड नॉट गिव अ फक, तो उसको हुआ भी नहीं कुछ। जबकि उसका भाई जो था एस्तेवेस, ही ऑलवेज डिड द राइट थिंग, बट ही गॉट आउट ऑफ द इंडस्ट्री डूड, मतलब उसको पकड़ के निकाल दिया ना। तो वही सॉरी सो इन सॉरी। माई लाइफ So in my life, I have this problem. People tell me that Vivek, you're not diplomatically correct. तू 24 घंटे aggressive रहता है, ये वो है। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ that my aggression and my talking straight saves me a lot of bullshit in life. समझ रहा है? So I truly believe कि yes, what you're saying is somewhat right, but yes, at the end of the day, you have to be diplomatic as well, because मुझे भी अभी ये realize हो रहा है as I'm growing up कि मेरे को भी दूसरों को hurt करने का कोई हक नहीं है दोस्त। क्योंकि अगर मैं hurt होता हूँ तो फिर मुझे गुस्सा आता है, या मैं अपना मन में सोचता हूँ, या फिर मैं या लड़ाई करता हूँ, या शायद मैं गाली देता हूँ उसको मन मन। मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट आती है, तो मैं भी किसी को ऑफेंड नहीं कर सकता, ये भी एक सच बात है। बट ऑन Of द कॉन्ट्ररी course, यस, मतलब जो we're जो not being a dick भाई, मतलब किसको क्यों हर्ट करना है बस। मतलब मैं तो ये मतलब सिंपल सी ये नहीं, बात बट जैसे ऑल द पीपल हाँ दैट यू टॉक्ड अबाउट वो बीइंग डिक्स भाई। चार्ली शीन बहनचोद वीडियो बना रहा है जिसमें वो नाक से सिगरेट पी रहा है, ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ अ टाइगर ब्लड, ही इज फकिंग कसिंग द प्रोड्यूसर लाइक एनीथिंग, समझ रहा है? तो ये थे, दे वर डिक्स, दे वर बोनाफाइड डिक्स। बट यस, आई गेट योर पॉइंट। या बट वही है, यू आर अपने राइट। आप को एक्सप्लेन करने की कोई वो नहीं होती भाई, स्पेशली आर्टिस्ट को तो बिल्कुल अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, वरना अगर एक्सप्लेन करने चलेगा फिर तो डाउनहिल ही है सीन। ब्रो तेरे को पता है, मेरे को ऐसा लगता है आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, कोई भी अपने आप को जब एक्सप्लेन करने लग जाता है ना, तो वो एक लूप में फंस जाता है। हाँ, तुझे कैसे पता है जैसे कि मैं, तू अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है कि मैं अरे मैं अच्छा हूँ अभी या कुछ बुरा दोस्तों हूँ। से मिला, हाँ अभी मैं गोवा गया हुआ था, तो मैं कुछ हाँ दोस्तों से मिला, बहुत पुराने दोस्त, 11-11 12-12 साल पुराने दोस्त, जिनको बचपन में बातें नहीं करते थे कि तेरा बच्चा होगा तो मेरा भतीजा होगा, मैं बड़ा प्यार करूंगा उसको, तेरी हाँ शादी में तो मैं सबसे आगे नाचूंगा, पर बिकॉज हाँ ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं हो पाया ये, राइट? मैं हाँ काम में बिजी हो गया, वो काम में बिजी हो गया, नहीं मिल पाया, लोग छूट जाते हैं, छूटना जरूरी भी है। तो अब बातें कर रहे थे हम लोग, तो वो मेरे को बोलता है बैठते, यार तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। मैं कहा बहुत यार। मैं कहा यार इतना बड़ा हो गया पूछी में। अब मैं उसको अगर एक्सप्लेन करूंगा ना कि नहीं यार, अरे क्या यार, तो वो वही बात बार बार बोलेगा। फिर वो गुड्डू गुड्डू भैया नहीं बोलते कि अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे। अब हमें चाहिए फुल इज्जत। भाई अब यही है चाहिए फुल दोस्त, मैं इज्जत। बोल रहा हूँ। कोई बाबा के ढाबा वाले को देखना ब्रो, बाबा चश्मा पहन के खड़ा है, बाबा कह रहा है डोंट गिव अ फक। वो दूसरा बेचारा एक्सप्लेन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, वो कह रहा बाबा चश्मा पहना हुआ है, बाबा ने अभी अभी करा है कैटरैक्ट का ऑपरेशन। क्या था, मैंने थोड़ी बुलाया था उसको। मैं तो IDGAF ब्रो, आई डोंट गिव अ फक। साला आज दुनिया टूपाक शकूर हो जाए तो बात ही क्या थी। वही है यार, पता नहीं ये वो जनरेशन तो बहुत बोरिंग है भाई, मतलब मेरे को तो ये बहुत ही फुद्दू लगती है ये भी, ब्रो इसके बारे आजकल ना, दूसरों आजकल दूसरों हाँ, के बिहाफ पे ऑफेंड होना और ये सब चीजें करना, मतलब बहुत ही घटिया चीज लगती है। और मतलब मैं तो ब्रो कॉमेडी की एक बात करता हूँ भाई, कॉमेडी तो एक हार्मलेस वर्ड प्ले है ना, मतलब इट्स जस्ट अ सेटअप एंड यार अ मैं ये पंच बोल लाइन। रहा हूँ, थैंक गॉड जब हम यंग थे हाँ और बेवकूफ थे, तब ये हाँ सब नहीं था। जैसे मान ले हम्म तेरे को कोई लड़की पसंद है, ठीक हम्म है, और मैं हम्म तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। हम्म। अब तू, वो तेरे को डेट नहीं कर रही, तो मैं थोड़ी ना ऑफेंड होकर अपना नस काट लूंगा। वो अपना नस काटेगा ना ब्रो। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं क्यों अभी ऑफेंड होके किसी और को मार रहा हूँ कि मतलब दूसरे राजपूत को कुछ कह दिया या किसी ब्राह्मण को कुछ कह दिया। तो मेरी बात समझ रहा है? तो ये जो हम्म कलेक्टिव फीलिंग है ना, और ये कलेक्टिव फीलिंग सबसे बड़ा ढोंग है ब्रो, हम्म क्योंकि हर बंदा अपने आप को सोचता है, सीधी बात।
मेरे को किसी बहुत बढ़िया बंदे ने एक एग्जांपल दिया था, लाइट बंद कर और खाना खा, मेरे मुंह में 100 निवाले डाल दे और फिर भी लाइट बंद करके 101 बार डालेगा ना तो मुंह में एग्जैक्ट नहीं जाएगा, इधर उधर कहीं चला जाएगा, पर अपना निवाला तुरंत मुंह में चला जाएगा। समझ रहा है? बहुत वेल, मतलब दिस वाज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ पीपल लिव फॉर देमसेल्व्स। तो व्हाट आई थिंक इज, हाँ यार, मतलब ये कलेक्टिविज्म मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ब्रो, और ये फेक है, ठीक है। I am an upper class Hindu. I am a Kshatriya. I also am very protective about my religion, but I would not harm anyone else for that. I'll be very candid with you. ठीक है, मुझे भी रामायण बहुत पसंद है, मुझे भी महाभारत बहुत पसंद है, मैंने भी बहुत पढ़ा है, पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा राम किसी और से बेटर है या कुछ है। ये सब पर्सपेक्टिव है, जो पर्सपेक्टिव आप बना लेते हो एक बार अपने बारे में और फिर आप चलते रहते हो, यू जस्ट कीप कैरिंग फॉरवर्ड। और आप ये जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो दे हैव टू बिलोंग समवेयर, तो ये उनकी बिलोंगिंगनेस है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, फिर भी मैं अपने आप को वीगन नहीं बोलूंगा। मैंने भी नॉनवेज छोड़ दिया 1.5 साल पहले, ठीक है, पर मैं अभी मान ली मैं दूध पीना छोड़ दिया, अभी मैंने छोड़ दिया, शायद मैं फिर सब कुछ ही छोड़ दूं और मैं तो वेजिटेरियन हो गया प्रॉपर, दूध भी छोड़ दिया, पर मैं वीगन नहीं बोलूंगा खुद को। हाँ, सो मैं वीगन नहीं बोलूंगा खुद को। आई विल नॉट रिलेट टू दैट ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि मेरी बिलोंगिंगनेस नहीं है वो। मुझे, मैं स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल समझता हूँ खुद को, मुझे अपने आप को कोई टैग नहीं देना कि ये वीगन है। पहले मेरे को बचपन में था कि मैं बड़ा लेफ्टिस्ट हूँ, मैं कोई लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई राइट विंग हूँ, मैं विवेक हूँ, समझ रहा है? तो ये अगर आई थिंक सब सोचने लग जाए, नाम देते ही चीजें थोड़ी आसान हो जाती है ना समझनी, ये है ये यार, और फिर दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। और जितने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले लोग हैं ना, उनको लगता है कि वी बिलोंग समवेयर, समझ रहा है? नथुराम गोडसे बेचारा बचपन में लड़कियों के कपड़े पहनता था भाई, he had a troubled childhood and I understand his perspective too. वो बहुत भाई, मतलब he was not a very bad man. What he did was very bad, dire, yes, but he was not bad also. हर बंदा अपने मन में कितनी चीजों, अब रमन राघव मूवी देखी है, वो अपनी बहन को मार के साथ में चिकन काट रहा है ब्रो। उसकी बहन की लाश पड़ी और वो चिकन काट रहा है, समझ रहा है? तो अब वो भी जो बनाया है जिसने वो सीन, वो सोच कितना ज्यादा परेशान होगा। एंड आप अनुराग कश्यप की वो देखो इंटरव्यूज, वो बोलता है मैं बहुत ट्रबल्ड था। सो दीज आर ऑल वेज ऑफ वेटिंग आउट व्हाट यू फील, इज व्हाट आई फील। बाकी तो यार बाकी मैं ना वो देख रहा था एक बंदे का, जेफरी रॉस करके है, वो रोस्ट करता है ना, जेफ रॉस, उसका एक बड़ा सही जोक था। वो कहता है this guy is not dual face because otherwise why would he wear this one? सही बात है। मेरे को क्रिस डेलिया बहुत अच्छा लगता है ब्रो, मतलब बड़ा ही इडियट प्रूफ ह्यूमर है उसका, सटायर बहुत है उसके ह्यूमर में, पर मतलब बड़ा टीनेज, मतलब मिलेनियम, वो जनरेशन जी टाइप का है, बट अच्छा आजकल के बच्चों को वही समझ आता है। हाँ यार वही यार, मैं तो पुराने कॉमेडियंस का भी बड़ा फैन। डॉन रिकल्स को मैं हफ्ते भर से बार बार ही बैक टू बैक देख रहा हूँ भाई। वो भी कितना इंसल्ट करता था लोगों को, बट वो हम मुझे बोलते हैं पुराने में तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक देयर वाज एनीवन बिगर देन दिस हिक्स गाय। बिल हिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता था ब्रो, पर्सनली बहुत इंटेंस था वो दिमाग से ना, है ना? तेरा ये जैसे ना यार, मतलब मेरे को ये लेटली लगता है कि जैसे ये है टॉड फिलिप्स ने हैंगओवर बनाई और अब उसने बोला कि वर्ल्ड इज टू डेंजरस अ प्लेस फॉर कॉमेडी नाउ, तो आई डोंट वांट टू डू कॉमेडी एनीमोर, तो उसने जोकर बनाई। अब समझ रहे? वो बोलता है कि लोग इतना ऑफेंड होते रहते हैं क्या, कि कॉमेडी करूं क्या मैं एक कोरियन ओफेंड नहीं होते रहते। उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि लोग ना एक एक्सट्रीम, जो मिनिमम एक्सट्रीम था वो भूल चुके हैं। उस समय का एक्सट्रीम था हैंगओवर, कि दांत तोड़वा लिया रात को, टैटू बनवा लिया मुंह पे, फिर लोगों ने वो भी मिमिक करा, ठीक है, लोगों ने वो भी कॉपी करा। अब वो ये जोकर बना रहा है ना, तो वो नया एक्सट्रीम सेट कर रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि भाई वो एक्सट्रीम तुम जा चुका है, अब नया एक्सट्रीम ये है। ही इज वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है सोसाइटी का, तो समझ रहा है? कॉमेडी हम लोग का एक्सट्रीम बढ़ता जा रहा है यार। पहले बच्चों की बस जला देना बहुत एक्सट्रीम था अर्पित। मुझे आज भी याद है, मैं एक स्कूल में पढ़ता था नेपाल में, जिसकी बस जल गई थी तो पूरा एशिया मौन कर रहा था, बच्चे भी नहीं थे उसमें, कि क्या बच्चे होते तो। आज आए दिन बस जल रहे हैं ब्रो, कल कितने बस टूटे हैं और कल कितने लोगों को चोट लगी है उसका कोई हिसाब नहीं है। पुलिस वालों को कितनी चोट लगी है भाई, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे। मैं कोई लोग, या तो मेरे को तो लोग बहुत गधे लगते हैं जो बोलते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस को मार पड़ी बड़ा अच्छा हुआ, या भाई
क्या बोलते हैं, किसानों को मार पड़ी तो बड़ा अच्छा हुआ। भाई दोनों एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। किसी भी तरह का रेडिकलिज्म या वायलेंस, और क्या सिविल वॉर बोलते हैं हम लोग, रशिया की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, साला हमारे यहाँ जो चल रहा है वो सिविल वॉर से कम है। ऑफ कोर्स। बस हमारे यहाँ की दूसरी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि वो करे, पर पार्टी को छोड़ के पब्लिक पीपल, और नाउ पीपल आर मोर पॉलिटिकल देन पॉलिटिकल पार्टीज, डोंट यू थिंक? ऑफ कोर्स ब्रो, वो तो चिल कर रहे हैं आपस में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो शिवसेना को बीजेपी वाले आपस में दोस्त है, डिनर विनर कर रहे हैं, हम अरे यहाँ बुरा राहुल गांधी ने कल ट्वीट करा है ब्रो, सुन, whatever happened I condemn this violence, वो नीचे लिखा है किसानों को उसका हक दे दो। अगर उसको बैठा के पूछो भाई किसानों का हक क्या है, he doesn't even know bro। शायद मेरे को और तेरे को फार्म बिल्स के बारे में या these farmer bill के बारे में ज्यादा पता होगा, ठीक है, बट ठीक है, it is how it is भाई, we can't really help it। वही है यार, बहुत सैड, बहुत ही सैड। हाँ, और तेरा इस पे क्या वो है कि क्लीन कॉमेडी वर्सेस व्हाटएवर कॉमेडी, डार्क, तो मेरे हिसाब से कोई भी कॉमेडी क्लीन नहीं होती ब्रो। क्यों? जैसे जेरी साइनफेल्ड और वैसा, तो वो क्लीन कर, जेरी साइनफेल्ड भी करता है ब्रो, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं किसी को तो नीचा दिखाई रहा होता है। मतलब मैं आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, डिस्कम्फर्ट जो होता है लोगों को जिन टॉपिक से डिस्कम्फर्ट। अरे वो मोटू, मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल, वो मोटू सा कौन है, बड़ा क्यूट सा है यार, व्हाट्स हिज नेम, मैक्सिकन गाय, हां, फ्लफी क्या नाम है उसका, फ्लफी। Even if he's fat shaming himself, right? Or he's saying Indians are too cute to rob a bank, or he's whatever he's saying, कोई एक चीज तो है जहां पे वो किसी को, मतलब we laugh at people at the end of the fucking day by what are we talking about, what is clean comedy? उसके एक्सट्रीमिज्म के लेवल्स हो सकते हैं, तू मेरी बात समझ रहा है, बट ऐसा कोई कॉमेडी क्लीन नहीं होता, ठीक है। मतलब क्लीन और डार्क में मैं ऐसे कह रहा हूँ कि डिस्कम्फर्ट करवाना, जैसे भाई तुझे कपिल शर्मा देख के डिस्कम्फर्ट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे बहुत होता है, मुझे बहुत होता है ब्रो। वो 24 घंटा या वो 24 घंटा या तो फैट शेमिंग कर रहा होता है, या ही इज शेमिंग वुमेन, ठीक है, या कि वो किसी के मुंह का मजाक उड़ा रहा होता है, समझ रहा है। इसको अगर मैं यूएस में एज इट इज चला दूं इन द फॉर्म ऑफ अ शो, जिस फॉर्मेट में कपिल कर रहा है, बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे ब्रो। कितने एक्टिविस्ट आके इसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर थैंक गॉड अभी ये वोकनेस हमारे इंडिया में नहीं आई है भाई अभी। मेरे को सबसे क्लीन पता क्या लगता है, स्लैपस्टिक। गिर पड़ रहे हैं मतलब ठीक है ना, और मान लो अगर किसी के, मतलब मान लो अगर कोई साला, मतलब मस्ती, ग्रैंड मस्ती टाइप की जो मूवीज है, सेक्सुअल कॉमेडी बना रहे यार, किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे। बट मैं तो कहता हूँ यार, जोक तो इतना हार्मलेस चीज है यार, वर्ड प्ले है वो। मैं ABCD को DEF बोल दूं, मतलब इट्स जस्ट सो हार्मलेस भाई। एक सेटअप है, एक पंच लाइन है, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भाई? इट्स जस्ट अ वर्ड प्ले यार। मैं तेरे को यही तो बोल रहा हूँ, बुरा कोई मान ही नहीं रहा, सब एक्टिंग है। अटेंशन होर्स ना। हाँ यार, कौन बुरा मान रहा है, समझ रहा है? यही लोग एक दूसरे को गंदी गंदी माँ बहन की गाली देते हैं ब्रो। ये जो मार रहे हैं ना अभी फारूकी को, जिसने मारा है, वो बॉम्बे में एक दूसरे को गंदी गंदी माँ बहन की गाली देते होंगे, कोई इनमें ऑफेंड नहीं हो रहा ब्रो। मध्य प्रदेश के कोर्ट ने बोला है उसको कि सच पीपल शुड नॉट बी स्पेयर्ड। हाई कोर्ट का ये है भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ ब्रो, हाई कोर्ट से तो मेरा धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है। क्यों? अभी हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया अबाउट द ग्रोपिंग, दैट बॉम्बे केस। कपड़ा पहन लिया तो ग्रोपिंग नहीं है। वाओ, मतलब व्हाट साइकी आर वी गोइंग टुवर्ड्स यार। मतलब मैं आई एम क्या बोलूं, अब बस सुप्रीम कोर्ट है, इस पे भरोसा है। बेचारे को जबरदस्ती अब यूपी मूव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार, किसी के साथ ना हो भाई ऐसा, नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भाई। देखो सीधी बात है, मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको मतलब सिचुएशन देख कितनी ऑकवर्ड है। एक बंदा है स्टेज पे, सारे हंस रहे हैं सामने, जोक वोक मार रहे हैं, और पीछे से एक बंदा है। स्कैम 92 देखी? ये हर्षद मेहता देखा? ना अभी नहीं देखा। उसमें सबको लगा इट्स अबाउट दैट स्कैम, या सबको लगा इट्स अबाउट द फ्लैम्बॉयंस या वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। तेरे को एक्चुअली पता है वो किस चीज के बारे में? कि इफ यू बिकम द पोस्टर बॉय ना, certain group of people will also make you an example। दोबारा समझाता हूँ। क्लास का सबसे तेज बच्चा अगर मैं हूँ और सबसे शैतान बच्चा मैं हूँ, तो मुझे ही असेंबली के बीच में थप्पड़ मारा जाता है बताने के लिए कि ऐसा मत बनना, समझ रहा है? सो यही होता है फारूकी जैसे लोगों के साथ, इनका एग्जाम्पल बना दिया जाता है। ये इसको नहीं तंग कर रहे, ये बाकियों को इंटिमिडेट कर रहे हैं।
किसी और को मार के किसी और को इंटिमिडेट करना भी एक आर्ट है भाई। हाँ वही ना, सेम चीज कि मतलब ये कामरा और उसके साथ अब संजय रजौरा का एक जोक था कि जब ये हमारे मिनिस्टर्स ने बोला था ना कि हजारों साल पहले वो होती थी, प्लास्टिक सर्जरी होती थी इंडिया में, तो उसने इस पे जोक सुनाया था ना, गणेश की हुई थी प्लास्टिक सर्जरी और कितनी बेकार सर्जरी थी। और मतलब आप सोच तो लेते करने से पहले ये कैसी सर्जरी है सर, मतलब किस पे क्या लगा दिया है? किस पे क्या लगा दिया। तो मैं कह रहा हूँ भाई, तुम अपोलोजेटिक हुए ना अपने जोक के लिए तो डर के ले जाएंगे तुम्हें घर से भाई। हाँ हाँ भाई भाई सीधी बात है ब्रो, मैं बता रहा हूँ रेडिक भाई हमेशा से रेडिकल लो। तू एक सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स, देखता है? देख ली, पूरी देखी है। देखी ना, उसमें वो फैसिस्ट बंदा आता है ना लास्ट सीजन में, हम्म वो इतना पावरफुल नहीं होता, पर विंस्टन चर्चिल क्या बोलता है कि भाई आई एम स्कैर्ड ऑफ पावरफुल मेन हु आर अनअपोलोजेटिक अबाउट देयर फीलिंग्स, अबाउट देयर थॉट्स। So that is what I believe in भाई, somewhere you're right. You can't be apologetic. You can't भाई, आप सबसे अप्रूवल और वैलिडेशन भी नहीं ले सकते, सीधी बात is what I think. हाँ क्या, अर्नब गोस्वामी का देखना कितना, मतलब चाहे हम हेट करें चाहे कुछ भी करें, जो भी वो करता है अभी उसका जो अर्नब गोस्वामी तो बेस्ट, अर्नब गोस्वामी से बढ़िया बंदा कोई नहीं हो सकता भाई, क्या Bro, बोल रहा है, no fucks इससे to अच्छा give. एम्प्लॉय है कोई? No मैं तेरे को fucks to लिख के give दे भाई। सकता हूँ, he doesn't believe in what he says, बट क्या शिद्दत से बोलता है दोस्त, वही तो, मजा ही आ जाता है इतनी गंदी गंदी बातें करते बट उसको कोई वो बुरा नहीं लगता, तो वो बच भी भाई। जाता है। रात को ही स्लीप्स लाइक अ बेबी। बढ़िया बंदा ब्रो। अर्नब गोस्वामी के बारे में मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता। इनफैक्ट जब कुणाल कामरा ने ऐसा करा भी था तो मैं पर्सनली उसको टेक्स्ट किया था कि भाई तूने ऐसा क्यों करा है, सच क्यूट बॉय। He's a nice guy bro, he's a nice guy, he's a good employee, good follower, you know, he's a good actor, can do what he doesn't believe in. कितना तेज तेज देश चिल्लाता है ब्रो वो, देश देशम सर्वप्रियम, अरे भाई गजब दोस्त, तेरे को कल तक हिंदी भी नहीं आती थी ढंग से। सही बात। तो यार ब्रो ट्रांसफॉर्मेशन अर्नब का हुआ है ब्रो। वो वाली लड़कियां नहीं होती जिनको जो शादी से पहले बोलती हैं कि डूड आई एम नॉट गोना डू एन अरेंज मैरिज, यू नो, डू यू थिंक आई एम, और उसके बाद शादी के तुरंत बाद एकदम माय डियर हबी। वैसे पलटा अर्नब। एग्जैक्टली वैसे ही। My new car, my new watch, my new husband. हाँ my new husband भाई, वो मतलब इसे रिपब्लिक शुरू होने से 6 महीने पहले बोल रहा था योगी आदित्यनाथ इज अ फकिंग क्रिमिनल। मैं ऑफेंड हो गया था कि यार ये योगी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है यार, समझ रहा है? उसने रामदेव के बारे में क्या नहीं बोला, और रामदेव आया उसने उसको गोद में उठा लिया ब्रो, सो क्यूट। बट ब्रो तो ये देख, दो जब ये निर्भया वाला सीन हुआ था तब वो कितना लेजिट काम करता सेंस ऑफ ह्यूमर है, इतना सॉरी टू इंटरप्ट, इतना फकौल सेंस ऑफ ह्यूमर है, मेरे को याद आ गया तो मैं बोल रहा हूँ। वो आके ये क्या नाम है इसका, रामदेव उसके स्टूडियो पे आके योगा करवा रहा है, तो बोल रहा है बाबा मैं भी आजकल एक योगा करवाता हूँ। वो कह रहा है क्या, कह रहा है डिबेटासन। बोलो पेट तो शादी के अंकल नहीं होते, मोटा सा पेट वाले, एक गंदा सा जोक मार के तेज तेज हंसते। ये तो यार बहुत ही उसको करनी चाहिए स्टैंड अप। अर्नब गोस्वामी इज मेड फॉर स्टैंड अप भाई। एआईबी में होता, अगर वो रिपब्लिक में नहीं होता तो वो एआईबी में होता। मतलब हाँ सही याद दिलाया तूने, एआईबी भाई वो आपस में जोक कर रहे हैं और लोग उनके बिहाफ पे ऑफेंड हो गए। देख ब्रो मैं मतलब आई मेट खंबा ना, तो मैंने उससे यही पूछा कि ब्रो मतलब हाउ वाज द आफ्टरमैथ ऑफ दिस पर्टिकुलर। उन्होंने बोला भाई उससे बड़ी लर्निंग नहीं थी लाइफ की हमारी कोई, हमें नहीं पता था कि बोल के इतने लॉज टूटते हैं। बट एक और चीज है अर्पित, देयर आर लॉज अराउंड दिस। हम बोलते हैं राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ये अभिव्यक्ति की आजादी, पर इन आजादियों के साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ ड्यूटीज और उनके ऊपर आईपीसी के लॉज भी है। तो यू हैव टू नो व्हाट यू कैन से ऑन अ पब्लिक पोर्टल, व्हाट यू कांट, समझ रहा है? तो हाँ इस पे भी एक बंदे ने बोला था कि हाँ देख फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, 10 assumptions है। तो उसमें क्यों पता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच assumption है उसमें। 10 assumption नहीं होती। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि देख हम लोगों ने तो ब्रिटिश से लिया, एंड द ब्रिटिश वर हाईली डिप्लोमेटिक प्रॉपर पीपल. We didn't have that idea of what a proper woman is. British had that idea of how a proper woman should be. Proper होना चाहिए, ये होना चाहिए. So वो
I think we kind of, fucked up there also. But ठीक है, अब तो constitution है, we should respect our constitution. It's the utmost form of control that we have on ourselves and the society, and that's why our country is functioning also. So yeah. सही है भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करके, करते हैं इससे भी ब्रो, यहाँ पे। बिल्कुल, और आगे तू करता रहे पॉडकास्ट ब्रो, bring in new artists भाई. Yes, your wish is my command, brother. All right brother. Chal, see you, bye. See you, bye.